अब ताहिर हुसैन आ गया तो ताहिर हुसैन के आगे कोई नहीं है फिर। हाँ देखो ताहिर हुसैन तो जीतेगा ही, और जीतना भी चाहिए। बंदा बहुत अच्छा था, जो उसको फंसाया गया। आप किसको पसंद कर रहे हैं? ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन को सिर्फ हाईलाइट करा गया है, उसका उसको भुगतान मिल रहा है। हाईलाइट जो उसको इतना करा गया है, और भाजपा इसको चुनाव में मुद्दा बनाना चाहती है। भाजपा को हर बार एक मुद्दा चाहिए। अगर कोई भी खिलाफ बता देगा ताहिर जो आतंकवादी। नमस्कार दोस्तों, मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से AIMIM की ओर से 2020 के दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया गया, और AIMIM के इस कदम से दिल्ली की राजनीति में गर्मी आ गई है। बीजेपी लगातार ओवैसी पर और उनकी पार्टी पर दंगाइयों को टिकट देने का आरोप लगा रही है। ताहिर हुसैन का यही घर है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये घर है। करीब 1200 स्क्वायर मीटर में ये घर है, और इसी घर से जब दंगे हुए थे, पत्थर फेंके गए थे, पेट्रोल पंप की बोतलें फेंकी गई थी, ऊपर पत्थर थे। ताहिर हुसैन भी रोड लेकर छत पर घूम रहा था। ये आरोप थे कि ताहिर हुसैन की छत से ही लगातार पत्थरबाजी हुई, और एक जो लड़का था अंकित शर्मा, उसकी हत्या में भी ताहिर हुसैन का नाम है। ये जो घर है उस दौरान सील हो गया था, और करीब 7-8 महीने बाद इसकी सील खुली थी। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम मोहम्मद अल्फाज। अल्फाज भाई, क्या स्थिति है यहाँ पर स्थिति मुस्तफाबाद विधानसभा सीट की? सही स्थिति है। कल आए तो थे, इम्तियाज़ जलील आए थे, ओवैसी साहब आए थे। बाकी हमारा वोट तो यही है कि जो हक पे होगा उसी को दिया जाएगा। कौन लग रहा है आपको? अब देखो, जो अच्छे काम कराएगा उसी को दिया जाएगा, बाकी तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। ताहिर हुसैन को लेकर क्या सोच रहे हैं? ताहिर हुसैन को लेकर तो यही सोच रहे हैं कि जीतना तो उन्हें ही चाहिए, क्योंकि जुल्म जो हुआ है उन्हीं पे हुआ है। ताहिर हुसैन पर जुल्म हुआ, लेकिन आरोप तो ताहिर हुसैन पे कि उसने दंगे ऑर्गेनाइज किया था, अंकित शर्मा की हत्या में वो आरोपी था। बिल्डिंग खड़ी है, आप चला के या वीडियो बना रहे, कुछ बंदे लड़ाई हो रही थी, चढ़ गए, तो उनकी क्या गलती है? बिल्डिंग को घर पे लेके आते उठा के। नहीं, वो अपनी छत पर दिखाई दिया था, रोड लेकर घूम रहा था, तो पत्थरबाजी हो रही थी, पुलिस को सूचना दिया करिए। अब आप सुनिए, संभल में जामा मस्जिद को लेकर तमाम गलत बातें हुई हैं, उसमें 5 युवक की जान गई है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। तो इसका क्या होगा फिर? उसमें प्रशासन कैसे जिम्मेदार है भाई? वहाँ अगर भीड़, अगर वो कोर्ट के हिसाब से सर्वे कर रहे हैं, प्रशासन ने खुला फायरिंग करी है, लेकिन वीडियो में खुला आए हुए हैं, और बिल्कुल बंदे के बहुत मारे। उन्हें पैसे मिलने चाहिए ना, चाहिए? बताइए आप खुद ही तो। ये सरकार के, आप तो खुद सरकारी आदमी हैं, तो इसलिए अपील करिए कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा। आपके हिसाब से ताहिर हुसैन गलत नहीं है? नहीं, हमारे हिसाब से गलत नहीं है। वो अपनी देखो सही है वो, और सजा भी काट आया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। सजा मिल गई तो पाक साक हो गया। पाक साक क्या हो गया? गुनाह करा, सजा की लगे, अब क्या है आरोप है उस पर? अब तो जीतना चाहिए, और क्या। बाकी सही है सर, जीतना की बात नहीं है कि दंगा तो देखो गलत ही है, इसमें आम आदमी ही पिटता है और कोई नहीं। कोई भी हो, सबसे बड़ी बात ये है कि आम आदमी जो रोज कमाता, रोज खाता है, उसके सामने दिक्कत आती है। अमीर आदमी तो बच जाता है। अब हम तो यमुना बिहार जा रहे हैं वाइफ को घुमाने के लिए, आप बाकी आप देखिए। आप नहीं, वाइफ को घुमा के लाइए, वाइफ को खुश रखना बहुत जरूरी है। खुश है वैसे आपकी वाइफ, मुझे लग रहा है। हाँ, बहुत खुश है। लेकिन यार, यहाँ मुस्तफाबाद विधानसभा का क्या है गणित? ताहिर हुसैन को टिकट मिलने से क्या किधर जाएगा मुसलमान वोट? वो ताहिर हुसैनी के पास आएगा। बाकी तो देखो, वो तो ऊपर वाले के ऊपर बात है कि कौन जीता, कौन बढ़िया है। जो जीत जाए वो बढ़िया ही बढ़िया है। आम आदमी पार्टी का यहाँ से विधायक था, अब आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया, तो आपको जाएगा, कांग्रेस को जाएगा? एक केजरीवाल है या ताहिर हुसैन, ये दो ही हैं बस यहाँ पे, तो बाकी और कोई नहीं। सही बात है ना भाई? अब प्राथमिकता किसको रहेगी? अब ताहिर हुसैन आ गया तो ताहिर हुसैन के आगे कोई नहीं है फिर। हाँ, आप भी नहीं जा पाएगी ना, फिर नहीं जाएगी किसी पे भी। यार, तुम जाओ, मिसेज को घुमा के लाओ, वहीं जाए। बोलना आपको कुछ बोलना? नहीं। आप किसको पसंद कर रहे हैं? ताहिर हुसैन। दोनों पढ़े लिखे हैं आप? कितना पढ़ो? हम 12th पास है, 12th पास जी। दोनों? नहीं, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, ग्रेजुएशन। इतनी ज्यादा पढ़ी है, तुम क्यों छोड़ दिया फिर? तो कोई बात नहीं है, तो हमारी है वो भी। हमारी तो है, पढ़ाई तो जारी रखो। ताहिर हुसैन क्यों? उस पर दंगा को आरोप है। नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमें। आप बताइए दादा, क्या माहौल है यहाँ का? अरे भैया माहौल क्या है, हम तो यूँ कहें जो दंगाई आदमी है उसको टिकट ही ना मिलना चाहिए। बात तो यही है। बात है, कोई भी है उसमें, कोई भी है, किसी भी धर्म का, जो दंगाई आदमी है उसको टिकट मिलना ही नहीं चाहिए। दंगाई को तो टिकट नहीं मिलना चाहिए, किसी भी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो। क्या ताहिर हुसैन पर दंगा का आरोप है, उसको टिकट मिला है। अरे तो बेगुनाह है, सबको पता है। तो
उसको जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत गवर्नमेंट देगी ना, वो तो नहीं कोर्ट देता है जमानत। कोर्ट देगी, गवर्नमेंट देगी भैया। हाँ बताइए क्या नाम आपका? मंजर आलम मेरा नाम। आलम साहब बताइए। जी, हमारे सरजिल हुसैन साहब और खालिद साहब कुछ भी कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी गवर्नमेंट ने उसको जेल के अंदर डाला हुआ है। नहीं गवर्नमेंट नहीं, कोर्ट न्याय जो देता है मुकदमा गवर्नमेंट ही चला रहा है ना, तो गवर्नमेंट ही चला रहा है। गवर्नमेंट से ही चली है ना। 2 घंटे के अंदर संभल का जो है देखिए एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तुरंत पहुंच गया। और सालों साल से यहाँ जो 25 साल 30 साल से जो केस सब है उसकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन किसी आदमी को भड़काने के लिए, किसी नफरत फैलाने के लिए इस तरह का हो जाता है। आजकल ये संभल ये सिद्ध कर दिया है कि कोर्ट जो है गवर्नमेंट चला रहा है, जो चाहेगा वो होगा। वो मामला अलग था, ये मामला अलग है। आप इसको संभल से क्यों जोड़ रहे हैं? ये एक्चुअल ये मामला तो हमारे जो है क्या नाम है मिश्रा जी, क्या नाम है उसका, कपिल मिश्रा को अंदर होना चाहिए। जो खुलेआम जो है दंगा भड़काया, इस इलाके के का जो सौहार्द को ख़राब किया। आदमी कपिल मिश्रा पर आप आरोप लगा रहे हैं, तो कोर्ट को उनको भेजना चाहिए था जेल। कोर्ट ने क्यों ताहिर को भेजा, फिर कपिल को क्यों नहीं भेजा? ये सरकार गृह मंत्रालय से डायरेक्ट जो है ना जो ऑर्डर होता है, हमारा एक मीडिया वाला ये बताया 3 दिन तक इसी एरिया में उन्होंने सर्वे किया। गृह मंत्रालय का आदेश था, गृह मंत्रालय जो किए ये जो बिल्डिंग है इस पर बहुत बड़ी संख्या में भीड़ थी, वीडियो है, फुटेज है, तो ताहिर भी छत पर है। आप डाल दो, नहीं सुनो, कुछ भी आप इल्जाम लगा दो, वो है नहीं। एक्चुअल जो है ना पत्थर नहीं चले इस बिल्डिंग से, कुछ भी नहीं चले, ये सब पेट्रोल बम नहीं चले, कुछ भी नहीं चले। ये तो बोल रहे ला के पीछे से रख दिया गया, कुछ था ही नहीं। आपको फंसाना हो, आप अभी खड़े हुए हैं, आपके पॉकेट में कुछ डाल दिया जाए, चेक इन डाल दिया है, देखो इसके अंदर क्या निकला है, यहाँ कुछ था ही नहीं। वो आप थे इस समय, उस समय थे यहाँ पर? नहीं, हम नहीं थे ना, हम जानते हैं वो इतना क्लेम कैसे कर सकते हैं आप? हम क्लेम आत्मविश्वास कहाँ से है आपके अंदर? आत्मविश्वास देख रहे हैं ना आजकल क्या हो रहा है, आपको भी पता है। आप दिन रात सर्वे कर रहे हैं, मेरे न्यूज़ बना रहे हैं, आपको पता नहीं है क्या चल रहा है देश में। देश में किसकी बोल वाला चल रही है, आपको सही को सही बोलना भी आजकल जो है ना गुनाह है। ये तो बोल रहे हैं के साथ हैं लोग, कोई बोलना नहीं चाहता है। ताहिर हुसैन के साथ हैं लोग, बहुत लोग हैं, क्यों नहीं है। पूरा मुस्ताबाद विधानसभा देखो ताहिर हुसैन तो जीतेगा ही, और जीतना भी चाहिए। बंदा बहुत अच्छा था, जो उसको फंसाया गया। ठीक है, जमानत का मामला ऐसा है, कोर्ट के अंदर एक अधिकार होता है। मान लो किसी भी केस में 302 के अंदर मान लो हम 4 बंदों को उठाकर जेल के अंदर डाला, तो उसमें से अगर एक को बेल मिलती है तो बाकी 3 का भी अधिकार होता है ना, कि समानता के आधार पे इनको भी बेल मिलनी चाहिए। अगर इनको नहीं इनको इस आधार पे बेल मिली है, अगर मान लो सामने वाला वकील, सरकारी वकील ये कहता है भाई इनको इसलिए बेल मिली है, इनका मामला हल्का था, अगर इनका मामला हल्का था तो फिर 302 में ही इन्हें भी क्यों डाला, फिर वो भी सवाल खड़ा होता है। अब ताहिर हुसैन के साथ बाकी लोग जो इसमें अंकित शर्मा वाले मर्डर केस में जेल में थे, उनको सबको बेल मिल गई, ताहिर हुसैन को क्यों नहीं मिल रही? जब जुर्म एक, FIR 1, 302 सब पे लगी हुई, सिर्फ ताहिर हुसैन को क्यों नहीं मिल रही? और बाकी लोगों को इसलिए दिए कि उनका मामला हल्का था। बड़ा सवाल है ना। बाकी लोगों को इसलिए बेल दिए कि उनका मामला हल्का था, तो फिर उनको अंदर क्यों डाला? उनको कौन मुआवजा देगा? इतना टाइम उनका बर्बाद करा, उनकी ज़िंदगी ख़राब करी, उनका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात रही क्राइम की। फ़र्क तो ये भी है, देखिए आजकल जो सरकार चल रही है ना, जो खुद तड़ी पार है वो सरकार चला रहा है, तो कैसी सरकार चलेगी आप खुद समझ सकते हो कि सिर्फ ताहिर पे क्यों लगा, केजरीवाल पे इल्ज़ाम क्यों नहीं लगा। भाजपा वो पार्टी है जिसके अंदर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो बम विलास की दोषी है, ये उसको पार्टी उसमें ले आते हैं संसद में, ठीक है। और जब बात आती है ताहिर हुसैन की, सिर्फ नाम का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। उसका नाम ताहिर है, हम तो इसका नाम कपिल मिश्रा है। कौन सी परिवार, उसको ठाकुर को भी नहीं बचा रहे, नाम ताहिर को बचा रहे। हम तो बात आरोपी की कर रहे हैं। जब उसकी ठाकुर की बात होगी तो उसकी बात होगी। आज ताहिर हुसैन को टिकट मिला, विधायक का टिकट मिला, तो सिर्फ बात इसकी होगी। अब यार अंकित शर्मा मामले में क्यों उनको नहीं, अगर दूसरे लोगों को अगर मिल गए तो इनको क्यों नहीं मिले? क्योंकि इनका जुर्म अगर ज़्यादा है, कोर्ट तो आपको ये उठाना चाहिए ना सवाल। तो मेन सवाल तो ये है ना, तो कोर्ट इनको दोषी मान रहा है। अब आप ये देखिए, दिल्ली दंगा हुआ, दिल्ली दंगे के अंदर कम से कम 55 लोग मारे गए। 55 लोगों, कितनी बड़ी संख्या है? कम से कम 50 से 55 जो सुनने में आ रहा है, जो वो नंबर सामने आए हुए हैं, वो भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए आपको ये भी जानकारी होगी उसमें लगभग कितने मुस्लिम थे, कितने हिंदू थे, ये भी जानकारी होगी। जब सब कुछ आपको पता है, मेरे ख्याल से संख्या का तो नहीं पता, पर दोनों मरे। ठीक है। आप जेलों के अंदर जाके ये क्यों नहीं देखते कि 70% 80% सिर्फ मुस्लिम ही क्यों है बंद?
अगर चांदबाग के अंदर कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, वो मुस्लिम बहुल एरिया है ना, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा हो कैसे जाता है? वो सामने वाले हिंदू आए क्यों आए थे वहाँ लड़ने? और जो पुराने रहने वाले यार इलाका किसी का नहीं होता, इलाका तो सबका होता है। मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू का जाना गुनाह है, गुनाह नहीं आना चाहिए। एक अलग चीज़ है। आप मेरी बात को समझ नहीं रहे, आप दूसरे तरीके से ले रहे हो, कुछ और कह रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हो। एक मिसाल के तौर पे ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। अगर मेरे घर पे आके मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, वो मेरे घर आया क्यों लड़ने? यहाँ तो कोई और नहीं रह रहा ना, मान लो सब मिक्स है। अब मान लो खाली मुस्लिम एरिया में ये जो ताहिर हुसैन का जो घर है, इससे आरोप ये है कि इससे पत्थर चले, पेट्रोल की बोतलें चली, पत्थर बहुत ज़्यादा थे। आजू बाजू हिंदुओं के घर भी होंगे ना यहाँ पर, हैं क्या? जहाँ से चले है ना, जी घर है ना। आरोप लगने को तो कुछ भी लगता है। या मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ, तो वो विषय वो है कि जो पत्थर चले, उन पत्थरों से, या फिर जो अंकित शर्मा की मौत हुई उसके लोग, मतलब वो सारी चीजें। भाई कोर्ट तो सबूत देखेगा, कोर्ट तो ना बीजेपी का है, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का, ना ताहिर हुसैन ये का। केस अभी ट्रायल पे है ना, अभी कोई दोषी साबित तो नहीं हुए, दोषी साबित नहीं हुए ना, नहीं हुए अभी दोषी। तो अभी आप कैसे कह सकते हैं? अभी सिर्फ इल्जाम है, इल्जाम लगाने को मैं आप पे लगा दूं? क्या आपने आके यहाँ कैमरा ऑन नहीं था, ठीक कह रहे हैं आप, को मारा, मैं आप पे इल्जाम लगा? वो कोर्ट देखेगा, कोर्ट छोड़, अगर सबूत हल्के होंगे तो मुझे जमानत दे देगा, लेकिन अगर सबूत और आरोप गंभीर होंगे तो जमानत मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जमानत। लेकिन एक चीज़ और देखिए ना, उसी एफआईआर में जो दूसरे लोगों को बेल दिए, इसका मतलब उन पर वो एफआईआर नहीं बनती थी, फिर उनका गुनहगार कौन है जो उतने दिन उनको जेल में रखा? ये भी एक बात सही है कि कई बार जो है गलत लोगों को भी चिन्हित कर लेते हैं, पुलिस भी कर देती है, वो ठीक बात है। लेकिन अगर कोर्ट ये देखता है कि भाई इनको गलत है तो जल्दी बेल दे देता है। देखिए, ताहिर हुसैन को सिर्फ हाईलाइट करा गया है, उसको भुगतान मिल रहा है, हाईलाइट जो उसको इतना करा गया है। और भाजपा इसको चुनाव में मुद्दा बनाना चाहती है। भाजपा को हर बार एक मुद्दा चाहिए। राम मंदिर खत्म हो गया तो दूसरा मस्जिद ले आओ। आजकल इनको मंदिरों में भगवान नहीं मिल रहे, मस्जिदों के नीचे मिल रहे हैं। इनको जो RDX 300 किलो 400 किलो कस्में, वो आज तक नहीं मिला। मुगलों ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई तो फिर भगवान कहाँ मिलेंगे? भाई अगर मुगलों ने मस्जिद तोड़ गए, इसमें जो कानून लागू हुआ था कि जो जैसा है अब वो वैसा रहेगा। आजकल कोर्ट कचहरी किसके हैं? वो कानून कहाँ गया? अब कानून बनते किस लिए? टूटने के लिए है। ये इसलिए नहीं, तोड़ने के लिए नहीं बनते, पालन करने के लिए बनते। पालन बनने के लिए आजकल, पहले बनते थे, अब टूटने के लिए बनने हैं भाजपा के मुताबिक। कोर्ट जो जज नहीं चला रहे, ये अमित शाह, भाजपा, ये लोग चला रहे हैं सब जगह। ये जो कहना, उनका ये कहना था, अगर उसी कानून की बात करें कि जो ASI प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है, यानी जगह है, वहाँ पर वो कानून इस्तेमाल नहीं होता जो आप कह रहे हैं 1991 का वर्शिप एक्ट। सर ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, ये कानून भी कह रहा है। अगर ये नहीं होता तो इतने बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर कोर्ट में जा रहे हैं, इसके ऊपर कार्रवाई चल रही, क्यों चल रही है? अगर ऐसा नहीं था तो ये आप ये बताइए। राम मंदिर के चोर, पहली बार तो वहाँ की बात होनी नहीं चाहिए, बात इस टाइम ये है तो यहाँ की होनी चाहिए वो, क्योंकि अलग अलग मुद्दा हो जाएगा। क्योंकि हर किसी को आप ये चाहते हैं कि किसी के मुंह से कोई बात ऐसी निकले उसको हाईलाइट चलाए। ये तो ऐसा हम ये नहीं चाहते, हम ये जानना चाहते कि जनता क्या, हमारा मकसद है जनता यहाँ की क्या सोचती है। इतनी दूर दूर तक बात करो, आप यहाँ की बात करें ना। हम तो तुम जा रहे हो यार अयोध्या, हम नहीं गए, हम तो ताहिर हुसैन पे ही हैं। जनता यहाँ की बात क्या कर रही है ये आपको उस दिन पता चलेगा जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा। ये उस दिन आपको पता चलेगा बस। लेकिन ताहिर हुसैन पर जो दंगों के आरोप हैं, जिसकी वजह से आज तक उनको जमानत नहीं, तो अमित शाह पे भी हैं, छूट गए ना, वो हट गए। उस पे भी है, मोदी पे भी है, नरेंद्र मोदी पे भी है, अडवाणी को जो उसका वो अडानी पटानी को पैसा जो है खिलवा रहा है, वो जनता को लूट के डाल दिया। तो आरोप है ना भाई। आरोप आप क्या मानते हैं कि ये सिर्फ आरोप है कि सच्चाई भी है इसमें? नहीं, आरोप है, ये तो सच्चाई में शामिल नहीं थे वो, नहीं दंगों में शामिल नहीं थे। वीडियो फोटो आए हैं, वो 24 तारीख के उस दिन यहाँ छिटपुट घटनाएं हुई थी, वो जो दिखा रहे हैं ना। अरे सुनो तो आप क्या बोलो, हम 15-20 साल से ताहिर के पास काम करे। 2 नंबर गली में उन्होंने फैक्ट्री रखी। जब से मैं लोहे का काम इनके पास यहाँ तक करता आया हूँ। काश ने फैक्ट्री, चांदबाग फैक्ट्री करी इन्होंने, उसकी समय पे सारी फैक्ट्रियों में 2006 से लगा हूँ, 2006 से यहाँ आया हूँ मैं। इसके पास ही 2006 से काम करता चला आया हूँ मैं। मैंने तो एक चीटी मारता देखा ना ही ये किसी झगड़े की बात भी हो गई तो वो हमारे ही मुँह पर थप्पड़ मारते थे। तो झगड़े की बात कर रहा है यहाँ नहीं। कोई गाली भी हम आपस में बक देते थे, गाली वाले को भी निकाल कर फैक्ट्री बाहर खड़े कर देते। गाली नहीं बकनी यहाँ, तहजीब से काम करना है यहाँ।
वो ऐसे भी आदमी थे और हम काम करते चलाए इतने दिन से। हमने वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इस ये बिल्डिंग आप काम हमारे घर में अगर फैक्ट्री में कोई घुस जाएगा ना ऊपर जंगाई या कोई भी लड़का देखने लगेगा ऊपर से, तो तुम उतारने के लिए उसे जाओगे नहीं क्या? ईंट पत्थर बरसवाते रहोगे यहाँ। अब उन्होंने आरोप लगाया कि ताहिर हुसैन के हाथ में डंडा था, वो तो जो ऑर्डर दे रहा था पब्लिक को, ईंट मारो, इधर को ईंट चलाओ, उधर को ईंट चलाओ। किसने ईंट चलाई थी? यही आरोप है कि वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, लोगों को चैनलाइज कर रहे थे। आरोप लगाने वाले लगाते हैं। हम तो आरोप कहेंगे जब तक कोर्ट ना आए, लेकिन ये आरोप गंभीर है। तुम्हारे आरोप कोई छोटे आरोप थोड़ी है। तो गंभीर लगाने वालों ने लगाया है ना, गंभीर आरोप। पूछो ये सवाल मोहन नरसिंहम से पूछो, यहाँ से जो गोली चला रहे थे, और ये अमित शाह से पूछो कि उस पर क्यों आरोप नहीं है, जहाँ से गोली चलते हुए साफ वीडियो है। अच्छा 2 दिन उस पर क्यों आरोप नहीं है? पुलिस क्यों नहीं आई यहाँ पे? दंगा कंट्रोल दंगे थे ना, वो दंगे हो रहे थे। दंगे हो तो पुलिस घर में बैठ जाएगी। पुलिस तो थी ना थी। यहाँ पे 25 पुलिस वाले बैठे, भाग गए यहाँ से पत्थर चलते ही। आप भी गोदी मीडिया के जैसा ना बोले। मैंने ऐसे कोई एक बात भी ऐसी कही कि जो अलग है कि एक तरफ बताइए। एक सवाल बताइए। की रोजी चल रही थी इससे, 1500 आदमियों की रोजी चल रही थी हमारी इससे। जो हम आज खाने खराब रोजी वाले सब पड़े बेफजूल, कोई कहीं झाड़ी लगा रहा, कोई कहीं झाड़ी लगा रहा। हम तो यही तो कह रहे हैं, दंगे का जो दंश है, दंगे का जो दर्द है, वो आम आदमी को झेलना पड़ता है। वो हमें झेलना पड़ रहा है। हम मजदूर थे यहाँ, हम मजदूरी करते थे, सब 500 आदमी लेबर का काम करते थे यहाँ। आपका भाई साहब क्या नाम? डंडा ऐसे लेबर ऊपर चढ़ी थी नहीं, डंडा उन्हें मारने के लिए गया नीचे उतरो, लेकिन वो उन्हें हाथ में डंडा लेबर के लिए था, नीचे उतरो तुम बताओ। बिल्कुल ये मैटर था, उनको कोई मैटर ही नहीं था। हाँ, और कोई वो आदमी नहीं था, 3 आदमी के सिवा और कोई आदमी नहीं था वहाँ। हम यहीं थे, हम कहीं होना ना थे। ना जाओ, अगर कोई भी खिलाफ बता देगा ताहिर जो आतंकवादी या ताहिर जो ऐसा आदमी तो तुम किसी से भी मालूम कर लेना कैसी आदत थी क्या है। यार जमानत क्यों नहीं मिल रही? 5 साल हो गई, जमानत क्यों नहीं मिली? जमानत इसी बारे ना मिली। जमानत करने वाले जमानत नहीं करने दे रहे, पैसा भर रहे हैं वो जब पैसा देंगे तो जमानत हो जाएगी उसकी, वो नहीं होने की ना। वो आतंकवादी कोर्ट तो सबूत और वो देखते ना, बताओ क्या था, जो वीडियो हैं, जो फोटो हैं, जो लोगों ने आरोप लगाए या जो गवाह हैं, वो तमाम लगाने वाले तो लगाते ही हैं भाई। घरवाले की सेवा करो। धन्यवाद। ये थे वो लोग जो इस समय ताहिर हुसैन के यहाँ पर काम करते थे या पड़ोस में रहते थे। इसी बिल्डिंग में कुछ लोगों ने काम किया है। वो अभी भी ये मानते हैं कि ताहिर हुसैन निर्दोष था और उनको गलत फंसाया गया। उनका ये कहना था कि ताहिर जो है एक सज्जन व्यक्ति था, वो कभी इस तरह के मामलों में कभी इन्वॉल्व रहा नहीं, उनको गलत तरीके से फंसाया गया है और वो जल्दी ही छूट कर बाहर आएंगे। साथ ही ये भी कहना है कि यहाँ पर जो ताहिर हुसैन को पसंद करने वाले लोग हैं बड़ी संख्या में हैं और वो यहाँ पर बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।